सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो IBPS AFO मेंस का जो पेपर था आज वो हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करें जो भी आज के पेपर में पूछे गए थे। तो 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे पास आपके लिए 57 क्वेश्चंस हैं और पॉसिबल आंसर की आपको अभी देखने को मिल जाएगा। तो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देके बाहर निकलते हैं, जितना उनको याद रहता है वो ग्रुप वगैरह पर डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्ट आपको क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज था वो मैच नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो जितना पॉसिबल हो सका हमने क्वेश्चन यहाँ पे डालने की कोशिश किया है और आपको आंसर भी देने की कोशिश किया है। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए। जो भी क्वेश्चन अगर बच रहे हैं या फिर कुछ गलत हो रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, जो लोग आगे पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, मैंने इसका टेस्ट भी बनाया है 60 क्वेश्चंस का। अगर आप टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको एज ए फ्री में टेस्ट के रूप में दे सकते हैं आज का जो पेपर हुआ था। और जो डाउनलोड करना चाहता है PDF को, वो भी आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्यू, क्वीन एंड मारोटियस आर द वेराइटी ऑफ। ये तीनों किसकी वैरायटी है? मैं डायरेक्ट सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, तो इसका आंसर है पाइनएप्पल की वैरायटीज। क्वेश्चन नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रैक्टिस इन विच द प्लांट्स आर ग्रोन टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द एरिया सैलो वाटर टेबल थ्रू अ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोड्रेनेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, CTC यानी क्रशिंग, टीयरिंग और कर्लिंग इज द प्रोसेसिंग मेथड यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो ये जो प्रोसेसिंग का मेथड है काफ़ी पॉपुलर है, किसमें? टी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ सॉइल रिलेटेड टू ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ये आपका पेडोलॉजी से रिलेटेड रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म टीयर या फिर टीयरिंग हमने अभी पीछे पढ़ा, शायद ये क्वेश्चन आप बताइएगा कि ये टर्म से पूछा गया था कि ये टर्म में। ठीक है, ये भी आपका रिलेटेड है टी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ट्री हाइट्स फ्रॉम द डिस्टेंस विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हम? तो आपका हिप्सोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, द रिमूवल ऑफ स्मॉलर बर्ड्स इन प्लांट टू गेट लार्ज फ्लावर्स, क्या टर्म देते हैं? डिसबर्डिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द क्लोराइड सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द टॉलेस्ट फिश। जो क्लोराइड सेल होता है फिश के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? तो आपका गिल्स हो गया। ठीक है, गिल्स हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अरोमा इन राइस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो इसके लिए ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर B, 2 एसिटिलीन 1 पायरोलिन। बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए में कंफ्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री यूज्ड इन LA क्रॉपिंग। तो LA क्रॉपिंग में पूछा गया था कि कौन से टाइप का जो हम लोग ट्री है वो लगाते हैं, पाम ट्री, लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस, सैलो रूटेड या फिर डीप रूटेड। तो आंसर नंबर डी जो है करेक्ट, सैलो रूटेड ट्री का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो आपका जो मैड डिजीज है ये किसके द्वारा कॉज्ड होता है? तो ये प्रियॉन एक एजेंट है, इसके थ्रू ये डिजीज कॉज में आता है, इसके थ्रू ये फैलता है कैटल्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम लॉस विज नॉट कवर्ड। नेचुरल फायर एंड लाइटनिंग ये कवर्ड होता है, हमने ऑलरेडी आपको स्कीम वाले वीडियो में बताया था क्या कवर होता है क्या नहीं होता है। पेस्ट एंड डिजीज से कुछ लॉस होता है, साइक्लोन हो गया, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आ गए तो उसमें कवर होता है। वार एंड एक्ट ऑफ एनमिटी, अगर ये इसके थ्रू लॉस होता है तो ये कवर नहीं होता है। ठीक है, तो नॉट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, अंडर द PM कुसुम स्कीम व्हाट % ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर पंप। तो ये आपका 30% है। ठीक है। अगर सिर्फ पूछे कि फार्मर को कितना पे करना पड़ता है तो आपका 10% है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई क्या पूछा गया था। अगर वो मेन सब्सिडी पूछे कि कितना है फाइनेंशियल असिस्टेंस ये वाटर इंस्टॉलेशन, वाटर पंप इंस्टॉलेशन के 30% है, और फार्मर को कितना पे करना पड़ता है तो वो 10% रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट अ पॉलीएम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो। कौन सा है? चौसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लिंट इंडेक्स LI इज द वेट ऑफ लिंट फ्रॉम कितना 100 सीड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर देखिए, व्हाट इज द कवर्ड फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द एडल्ट काउ। इस स्क्वायर फीट में पूछा गया था कि एडल्ट काउ के लिए कितना फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड रहता है, तो आपका 60 से 70 स्क्वायर फीट। अगला क्वेश्चन है ये फार्म मशीनरी से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल इन द ट्रैक्टर। तो लुब्रिकेशन का जो फंक्शंस है वो कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है। क्या लुब्रिकेशन की वजह से वियर एंड टीयर प्रोटेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। मेंटेन द टेम्परेचर, बिल्कुल। एक्ट लाइक ए सील बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर, बिल्कुल ये ऐसा वर्क करता है। रिड्यूस द वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ द मूविंग पार्ट, ये रिड्यूस नहीं करता वियरिंग में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर याद आ रहा है ऑप्शन में तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन जाएंगे इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, a mutation is done with no change in amino acid sequence of protein activity is classified as ऑप्शन नंबर सी, साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, इसका लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पीएफ वैल्यू ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर के लिए क्या पीएफ वैल्यू है, तो आपका 4.5। 21 का विच ऑफ द फॉलोइंग राइजोबियम इज यूज्ड फॉर लैंटिल। तो कौन सा राइजोबियम यूज करते हैं लैंटिल के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। अगला क्वेश्चन 22, डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज फंगल, बैक्टीरियल, नोमेटोडल, वायरल। तो ये आपका फंगल डिजीज में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पेसिलोमाइसिस इज यूज टू कंट्रोल। जो पेसिलोमाइसिस है वो क्या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रूट नॉट नेमाटोड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द ब्रांचेज अराइजिंग फ्रॉम द लोअरेस्ट नोड्स स्पेशली इन सीरियल आर नोन एज। तो सीरियल्स में जो आपकी ब्रांचेस ग्रो होती हैं लोअर मोस्ट नोड्स से, तो उसको क्या बोलते हैं, टिलर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्स-सिटी ग्रीन मैन्योरिंग। एक्स-सिटी ग्रीन मैन्योरिंग के लिए कौन सा क्रॉप है, कौन सा प्लांट यूज करते हैं, तो ये आपके ऑप्शन थे इसमें, तो सब बबुल जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक्स-सिटी ग्रीन मैन्योर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26, टर्म स्टेज इज रिलेटेड टू। तो स्टेज एक टर्म पूछा गया था जो कि एनिमल हस्बेंड्री से टर्म है, कास्ट्रेटेड हॉर्स, कास्ट्रेटेड बुल, कास्ट्रेटेड पिग, कास्ट्रेटेड शिप या फिर गोट। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, कास्ट्रेटेड पिग को हम लोग स्टेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ब्रोकली से रिलेटेड है। ब्रोकली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड वाइगरस ग्रोथ, कुछ एमो डिफिशियंसी वाइगरस ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका आंसर है आपका विप्टेल। करेक्ट आंसर इसके था ब्रोकली के लिए। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आ रहा है, ऑप्शन याद आ रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द सुटेबल डेप्थ ऑफ फॉर डीप प्लॉइंग। तो क्रीडा के अकॉर्डिंग हमारा जो सुटेबल डेप्थ है डीप प्लॉइंग का 25 से 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 29, व्हाट इज द नेम ऑफ मिरेकल राइस वेराइटी। तो मिरेकल राइस की वेराइटी का जो नाम है IR8, मैक्सिमम लोग को पता है इसका नाम। इसके अदर जो ऑप्शन थे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, when fishes are reared along with the plant filtering water for the fishes and fishes provide organic matter to the plant is called as। तो ये जो आपका सिस्टम है इसको बोलते हैं एक्वापोनिक कल्चर। ठीक है, when the fishes are reared along with the plants, जो प्लांट के साथ ये रेयर की जाती है, plant filtering water for the fishes and fishes provide organic matter to the plant is known as aquaponic culture। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, a type of plant budding in which small rectangle of bark bearing a scion bud fitted into corresponding opening। तो एक rectangle टाइप का स्मॉल बार्क हम लोग निकालते हैं और ओपनिंग में इसको फिट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पैच बडिंग में हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ए न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर एज ए न्यूट्रॉन सोर्स। कौन सा न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर यूज करते हैं न्यूट्रॉन सोर्स के लिए, तो आपका BE करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, BE। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑप्शन थे, BF3 था और कुछ था, जिनको याद आ रहा है कमेंट बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एपीजियल जर्मिनेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, सोयाबीन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 34, ग्राउंडनट ट्रैप क्रॉप फॉर द रेड हेयर कैटरपिलर। तो रेड हेयर कैटरपिलर क्या रहता है ग्राउंडनट में, उसका जो ट्रैप क्रॉप है कौन सा, काउपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35, व्हाट इज द नेम ऑफ जीनस रिलेटेड टू डाउनी मिल्ड्यू इन टोमेटोज दैट हैज हाइफा फॉर्म एट राइट एंगल्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरोस्पोरा।
तो जीनस का नाम पूछा गया था इसमें, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है स्कैलोस्पोरा। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 36, फोटो फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड टू। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था केमियोस्मोटिक कपलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड एट, ये आपका लखनऊ में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। 39, डॉग रीच इज अ रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, द deterioration or loss of productive capacity of the soil due to various reasons like human activity is called as land degradation। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 41, what is the isolated distance of certified seed of बाजरा। तो इसके लिए 200 मीटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 42 नंबर में, what percent of albumin is present in fall eggs। तो कितना परसेंट, ये अराउंड 60% है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द सॉइल ऑयल सीड एंड पल्सेस। तो ये आपका सल्फर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस लीफ एरिया। तो इसमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये देख लेना, ये जो आपका निकल के आएगा, तो मैक्सिमम चांस है आपका मीटर स्क्वायर पर केजी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो आपका कॉन्केक्स मेथड जो होता है इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, 46 ऊपर मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 47 पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोब्लास्टिक सीड। फोटोब्लास्टिक सीड के लिए कौन सा आंसर करेक्ट था, लेट्यूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो लेट्यूस इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर द पीएम मानधन योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, व्हाट इज द मिनिमम श्योर्ड पेंशन अमाउंट गिवन पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज 60। तो 60 के बाद जो आपका अमाउंट है इसके स्कीम के अंडर में कितना पेंशन मिलता है, तो 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मिनिमम पैरामीटर टू चेक सॉइल क्वालिटी। तो आपका सॉइल हेल्थ। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आप एक बार इसको रीचेक कर लेना, ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट में कौन सा सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ टी। तो टी का फर्मेंटेशन के टाइम पे कौन सा केमिकल निकलता है, थियोफ्लेमिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये था जो कि करेक्ट इसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 51, टर्म यूज्ड व्हेन द क्रॉस बिटवीन वाइडर रेंज ऑफ स्पीसीज। तो वाइडर रेंज स्पीसीज में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, तो आपका लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, तो आपको जिसमें एनिमल हस्बेंड्री में बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, सॉइल साइंस से जो क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे इस साल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था, एक कुछ स्कीम्स के बारे में पूछा गया था। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही हाल ही की न्यूज़ है, अभी दिसंबर में ही न्यूज़ आई थी। फूड प्रोसेसिंग की जो ये क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री, उसके अंडर में ये स्कीम रिलीज़ की गई, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 53 क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ फिश एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स। तो पूछ रहे हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सपोर्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देती है, फिश प्रोडक्शन वगैरह से लेकर। तो आपका एम्पेडा। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चिताला इज स्टेट फिश ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूपी। व्हाट इज़ द जेस्टेशन पीरियड ऑफ सीप। तो 147 + -3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 57 माइक्रोब्स एडेड टू सॉइल टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स फ्रॉम द रूट एरिया ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज बायो ऑगमेंटेशन। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये बायो ऑगमेंटेशन। 56 हो गया, फर्टिलाइजर ट्री के बारे में कुछ पूछा गया था, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ये ग्लिरिसीडिया। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन कंप्लीट याद आ रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं टेस्ट में उसको भी डाल दूंगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन थे मेरे पास जो कि मैंने आपको बता दिए। तो जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बता सकते हैं, मैं उसको टेस्ट में डाल के आपको दे दूंगा, फिर से उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, अगर लगा हो कि हाँ परफेक्ट लग रहा है, तो आप कमेंट बता सकते हैं। आप लाइक वगैरह कर दीजिए वीडियो को,
अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।